तो वेलकम टू सुजाता किड्स एकेडमी। आज हम 5th स्टैंडर्ड में जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन मतलब होता क्या है, मैं भी आपको समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। समझिए आपकी मम्मी ने एक पिज्जा लेके आया है, ठीक है। उस पिज्जा में से मम्मी ने 4 पार्ट कर दिए हैं। अब 4 पार्ट में से एक पार्ट आपको मिला है, 1 पार्ट आपको मिला है। तो पिज्जा के पार्ट कितने हो गए? 4। इसमें से आपने लिया कितना? 1। इसी को हम बोले 1/4। तो यही होता है फ्रैक्शंस। अब ये पिज्जा है, ठीक है। इसमें से आपकी मम्मा ने 2 पार्ट कर दिए हैं। तो ये था पिज्जा, तो था एक ही पर 2 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मम्मा ने आपको 1 पार्ट दे दिया है। तो पार्ट कितने हो गए हमारे? टोटल 2 पार्ट्स हो गए हैं। यानी जितने पार्ट करेंगे हम वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। और कितना पार्ट आपको मिला है? उसमें से सिर्फ 1 पार्ट। तो जो पार्ट मिलता है यानी 2/1 है, यानी 2 में से 1 पार्ट ही हमने नहीं लिया है। इसी को हम बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ओके स्टूडेंट। अब समझो ये कोई चॉकलेट है, राइट। ये चॉकलेट है, ओके। अब इसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6, तो कितने पार्ट? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट किया मैंने। तो जो 7 पार्ट आता है वो हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, नीचे की साइड में लिखते हैं। अब समझिए मेरे घर में 3 बच्चे हैं, 1 2 3, यानी 3 पार्ट तो मेरे चले गए। तो जो पार्ट चला जाता है या जो उसमें डिवाइड करके जितने पार्ट ले लेते हैं वो होता है न्यूमरेटर 3। तो इसी को हम बोलेंगे 3/7। तो क्लियर हो चुका है फ्रैक्शंस क्या होता है। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। मैंने लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया है कि फ्रैक्शंस क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 70, जो 5th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, राइट प्रॉपर नंबर इन अ बॉक्स। हम लोग को ये बॉक्स में प्रॉपर नंबर लिखना है। हमारा नंबर क्या है? 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे बॉक्स दिया, यहाँ पे 20 लिखा है, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 1/2 है और यहाँ पे दिया है 20। अब आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है। यानी आप किसके कि 2 में किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 20 आया होगा। 2 10 20, किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 2 10 20। जिस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी मेरा 20 आया होगा। थोड़ा सा लॉजिक बच्चों यूज करिए, डेफिनेटली आएगा। ये 2 है, ये 20 है, यानी 2 में किससे मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है? 2 10 20। तो यहाँ पर भी मैं सेम 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, और मेरा न्यूमरेटर क्या है? 1 1 10 10। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10/20। क्लियरली आपको समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर दिया है 3/4, ओके। अब यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 15 दे दिया इन लोग ने। 3 में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 15 आया होगा। चलिए 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50। यानी मैंने 5 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा। सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर में ही यूज करना है। जो नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है सेम डिनोमिनेटर में करना है। अगर डिनोमिनेटर में यूज किया मैंने तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर यूज करना है। तो 4 5 20, तो यहाँ आ जाएगा मेरा आंसर 20। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ दिया है 9/11, ओके। ये दिया है 9/11। अब 9 में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 18 आया होगा। चलिए 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 1 9, 9 2 18, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। सेम मैंने बोला यही नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ भी आना चाहिए। मेरा डिनोमिनेटर सेम 11 है जो वही है, बस जो नंबर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया सेम नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ भी आना चाहिए। तो 11 2 22। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम करते हैं।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 था और ये 40 है और यहाँ पे 8 आ गया है। अब आप मुझे बताइए कि 40 को मैंने 8 से डिवाइड किया होगा तो कौन से नंबर से डिवाइड किया होगा तो 40 आया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 40 यहाँ लिखूंगी, 8 से इसको डिवाइड करूंगी। अब आप पूछोगे मिस आपने तो बोला यहाँ पे मल्टीप्लाई करने या डिवीजन की बात है। जब अगर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उससे छोटा नंबर अगर होगा तो हम डिवाइड करेंगे। आप समझ रहे मैं क्या बोली हूँ। 10/40 है, ये 40 से छोटा नंबर है, यानी डिनोमिनेटर 40 था पहले ओरिजिनल नंबर हमारा, लेकिन जो आंसर में 8 आया है अभी, तो इससे छोटा नंबर है ये। तो जब भी इससे छोटा नंबर आएगा तो हमें डिवाइड करना होगा। बाकी समय देखिए अपने बड़े नंबर थे, 4 से बड़ा था 20, 1 से बड़ा था 10, 9 से बड़ा था 18। जब बिगर नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही ओरिजिनल नंबर से हमारे इक्वल टू के बाजू वाला जो नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा तो हम डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पे 40 था और 8 था, यानी मैं 8 से 40 को डिवाइड करूंगी। 8 5 40, 5 आया यहाँ पे, यानी मुझे यहाँ पे डिवाइड किसे करना है, 5 से। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो सेम नंबर को भी मैं 5 से डिवाइड करूंगी, तो डिवाइड बाय 5। तो अगर मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 5 2 10, 2। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 2। देखो मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया है 5 से। आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो। बस बच्चे ध्यान एक चीज देना है कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर से ये नंबर छोटा है तो मुझे क्या करना है, डिवीजन। बट अगर ओरिजिनल नंबर से ये नंबर बड़ा है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये दो चीजें बस आपको ध्यान में रखने हैं, और इसमें काफी सारे समय एक बार दिखते दिखते भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ कहाँ मल्टीप्लाई है कहाँ डिवीजन है। अब ये देखिए नंबर 14/26 है और यहाँ पे 13 है, इससे छोटा नंबर है। तो क्लिक हुआ दिमाग में कि अरे भाई इससे छोटा नंबर है। मिस ने कहा था अगर ओरिजिनल नंबर से छोटा नंबर आएगा तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो 26 को मैंने 13 से डिवाइड किया, 13 2 26। तो यहाँ पे डिवाइड क्या आएगा, 2। सेम नंबर से यहाँ भी डिवाइड करूंगे मैं, तो 2 को 2 से मैंने 14 को 2 7 14, यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ में आया आपको। जब भी ओरिजिनल नंबर से इक्वल टू के सामने वाला नंबर छोटा होगा हम डिवाइड करेंगे, बट अगर उससे बिगर नंबर आया, बड़ा नंबर आया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। अभी यहाँ देखिए 3 यहाँ पे 6। मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा। अगर इससे बड़ा नंबर है, बिगर नंबर आ रहा है, 3 से बड़ा है 6, तो जैसे ही बड़ा नंबर आएगा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 × 2, 3 2 6, तो यानी यहाँ पर भी मैंने 2 से किया होगा। 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई की होंगी तो मेरा 4 आया होगा। टेबल पढ़िए 2 का, 2 2 4, यानी मैंने 2 से किया होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया होगा मेरा, 2। क्लियर हो गया अभी आपको। यहाँ पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हो, यानी मेरा नंबर यहाँ आया है 2। क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक ही मैंने आपको वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के भी समय कंटिन्यू कर सकूं। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, या रियल में जिन्हें पढ़ना है और उन्हें आ नहीं रहा सीखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मेरा वीडियो प्लीज शेयर करें ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें। तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।